मुक़द्दस है और ग़ालिबन आज ज़िकात शरीफ की 18वीं शब है। यह क़ुरबानी का मौसम है, ये आज के महीने हैं। अल्लाह ताला जो आज के लिए गए अल्लाह ताला उनका कबूल फ़रमाए। क़ुरबानी अब हम अहनाफ़ के नज़दीक वाजिब है। हम क़ुरबानी करते हैं, हर साल ही इसकी ज़रूरत पेश आती है कि दोस्त अहबाब सवाल करते हैं मसाइल के मुताल्लिक़, तो इसके मुताल्लिक़ हमारी गुफ्तगू रिकॉर्डेड पहले भी मौजूद है। आप वहाँ पे हमारे पेज के ऊपर देख सकते हैं। बहरहाल चंद ज़रूरी बातें फिर मैं दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ, आप लोग ज़हन के अंदर रख लें। सबसे पहले ये बात याद रखना कि हम अहनाफ़ के नज़दीक ये क़ुरबानी क्या है, वाजिब है, और इसके ऊपर हमारे पास दलाइल है। बाकी एक दुक्का कौल मुझे मिला है कि यह क़ुरबानी नफ़ल है, और मौजूदा दौर के भी कुछ मुफ़क्किरीन ऐसे हैं कि जिनको उम्मत मुस्लिमा की मेजॉरिटी यानी कसीर तादाद के अंदर लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं, तो वो भी कहते हैं कि क़ुरबानी जो है तो वो नफ़ल है, तो तौफ़ीक़ हो तो कर लें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। यानी उनके नज़दीक क़ुरबानी वाजिब नहीं है। बहरहाल ये सिर्फ़ आप ज़हन के अंदर रखें, फिर इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो हो सकता है कि ईद से पहले ईद क़ुरबान से पहले इंशाअल्लाह ताला हो सकता है हमारी दूसरी नशिस्त भी हो, तो उसके अंदर ये सारी बातें मैं अर्ज़ कर दूँगा। याद रखें कि हमारे नज़दीक क़ुरबानी वाजिब है। किन लोगों के ऊपर वाजिब है? याद रखें उस शख्स के ऊपर वाजिब है कि जो आज़ाद हो और मुसलमान हो और मुकीम हो और साहिब निसाब हो। उस मुसलमान के ऊपर क़ुरबानी क्या है, वाजिब है। आज़ाद हो, मुकीम हो यानी मुसाफिर के ऊपर क़ुरबानी नहीं है। आज़ाद हो यानी ग़ुलाम के ऊपर क़ुरबानी नहीं है। तो आज़ाद मुसलमान क़ुरबानी करेगा और वो साहिब निसाब हो, आज़ाद हो, मुसलमान हो, साहिब निसाब हो और मुकीम हो, तो ऐसे शख्स के ऊपर क्या है, क़ुरबानी करना वाजिब है। दूसरी बात ये याद रखें कि निसाब क्या होता है। निसाब ये है कि 52.5 तोले चांदी ये निसाब है और 7.5 तोले सोना ये निसाब है, या इसके बकदर आपके पास अगर माल मौजूद है, माल तिजारत है, या वैसे ही आपके पास पड़ा हुआ है वो माल। इसके अंदर आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि क़ुरबानी भी उन्हीं लोगों के ऊपर वाजिब है कि जो लोग ज़कात अदा करते हैं और जो लोग सदका फ़ितर अदा करते हैं। लेकिन एक मामूली दर्जे का फ़र्क ये आप याद रखें कि ज़कात के लिए साल गुज़रना शर्त है, यानी माल के ऊपर साल गुज़र जाए उस निसाब के आप मालिक हुए हैं जिस दिन से, तो कमरी ये जो माह मुक़द्दस होता है कमरी महीना, तो इसकी तारीख़ का लिहाज रखते हुए जिस वक्त उस माल के ऊपर हौलान हौल हो जाए यानी साल गुज़र जाए, तो फिर आप इस तरह करेंगे कि आप ज़कात अदा करेंगे। लेकिन याद रखें सदका फ़ितर अदा करने के लिए या इसी तरीके से क़ुरबानी के लिए साल गुज़रना शर्त नहीं है, बल्कि वो जो दिन होते हैं ना, उन दिनों के अंदर अल्लाह ताला अगर आपको वुसअत अता फ़रमा दे, यानी अभी ये दिन क़ुरबानी के दिन है ना, इन दिनों के अंदर अल्लाह ताला वुसअत अता फ़रमा दे तो आप क़ुरबानी कर दें। वो दिन जो होता है ख़ास 10 ज़िलहज शरीफ का दिन, ज़ाहिर सी बात है कि क़ुरबानी जो है तो वो 3 दिन तक होती है ना, यानी 10 ज़िलहज शरीफ भी और 11 भी और 12 भी। उन दिनों के अंदर 10 ज़िलहज को इतनी रकम मिली है, 11 को मिली है, 12 को मिली है, तो 12 गुरूब आफ्ताब से पहले वक्त होता है ना, आप क़ुरबानी कर सकते हैं। ठीक है, यानी इन दिनों के अंदर वुसअत हो तो क़ुरबानी करें, और नहीं है तो साल गुज़रना शर्त नहीं है कि माल आपके पास है उसके ऊपर साल गुज़रे नहीं। जिन दिनों के अंदर क़ुरबानी का मौसम है उन दिनों के अंदर आपको वुसअत मिल गई है, क़ुरबानी कर दें। और ये बात पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, आज फिर मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि जिन लोगों ने इस तरह की क़ुरबानियाँ की हैं, यानी उनकी वुसअत नहीं भी थी फिर भी उन्होंने कोशिश की है, कुछ दुम्बा कुछ बकरा कहीं पर हिस्सा डाल लिया, उन्होंने इस तरह किया कि क़ुरबानी की है, तो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने उनके ऊपर वुसअत की है। अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने कसीर रिज़्क़ उनको अता फ़रमाया, वसी ख़ज़ाने अल्लाह ताला ने उनको अता फ़रमाया। लिहाजा अगर आप तंग भी हैं, तंग दस्ती के अंदर भी हैं, फिर भी अगर आप कोशिश करें कि ये खून बहाना अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस को पसंद है, तो अगर ये हो सकता है तो मैं कहता हूँ कि आप देख लें कि साल के अंदर अंदर अल्लाह ताला बहुत आपके ऊपर करम फरमाएंगे। तो ये पहली शर्त आपने याद रखनी है कि किसके ऊपर क़ुरबानी फ़र्ज़ है, कि जो बंदा मुकीम हो, मुसाफिर ना हो, वो मुसलमान हो और आज़ाद हो और साहिब निसाब हो। बाकी अगर वो मजनू है तब भी खैर उसके माल से क़ुरबानी की जा सकती है, वो बच्चा है तब भी वो साहिब निसाब है तो उसके माल से जो उसके उलिया है वो क़ुरबानी उसकी तरफ से करेंगे। एक बात हो गई।
दूसरी बात, ये बात याद रखें कि एक कुर्बानी एक बंदे की तरफ से ही होगी, एक कुर्बानी एक बंदे की तरफ से होगी। यानी एक घर के अंदर 4 या 5 फैमिलियाँ रहती हैं ना, तो उनका एक सरबराह है, तो वो सरबराह इस तरह करे कि कुर्बानी कर दे और बाकियों को छोड़ दे, उनकी तरफ से भी हो गई नहीं। वो सब अपनी अलग अलग, जो अलग अलग निसाब रखते हैं, एक घर के अंदर रहते हैं, उनकी कमाइयाँ अलग है, उनके खराजात अलग है। बेशक एक सरबराह कुंबे के नीचे वो कर रहे हैं, लेकिन उनके कारोबार अलग है, उनकी तिजारत अलग है, उनके मामलात अलग हैं, और हुसाब निसाब मुस्तकिल हैसियत रखते हैं, तो वो अलग अलग कुर्बानी करेंगे। और ये जो शख्स है ना कुर्बानी करने वाला, ये इसकी कुर्बानी अपनी तरफ से होगी, और अलबत्ता अपनी छोटी औलाद जो है, सगीर जो औलाद होती है छोटी, उसकी अगर वो नियत कर ले तो ठीक है। बाकी इस तरह के अगर सारी फैमिली एक जगह के ऊपर रहती है, यानी इस तरह करते हैं ना, बच्चे हैं, बहनें हैं, बेटियाँ जो भी हैं, वो कमा कर लाते हैं और वालिद के हाथ के अंदर रख देते हैं। वो वालिद मुख्तार है घर क्या, या वालदा हैं, या कोई भी शख्स जिसको आपने सरबराह मुकर्रर किया हो, सब कुछ उसके हवाले आप कर देते हैं, आपको सिर्फ खर्च मिलता है। तो अब वो बंदा अकेला जो है ना, वो साहिब निसाब कहलाएगा और वो कुर्बानी करेगा, बाकी दूसरी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। तो एक कुर्बानी एक शख्स की तरफ से होगी। तो अब क्या यही चाहता है ना कि कुर्बानी चूँकि तजज़ी को कबूल नहीं करती, टुकड़े होने को कबूल नहीं करती, लिहाजा एक कुर्बानी पूरी पूरी, चाहे वो आप दुम्बे की करें, चाहे वो भेड़ बकरी हो, चाहे वो बफलो हो, वो कौ हो, गाय हो, कोई चीज़ भी हो, लेकिन चूँकि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका फरमान, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मरवी ये रिवायत मौजूद है, सॉरी हज़रत जाबिर से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आप फरमाते हैं कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ गाय और ऊँट को 7 लोगों की तरफ से कुर्बान किया है। लिहाजा याद रखें, ये जो छोटी कुर्बानी होती है, यानी बकरी आप कह लें, भेड़ कह लें, दुम्बा, तो ये एक शख्स एक ही होगी, पूरी आप कुर्बानी करेंगे। अलबत्ता ये जो बड़े जानवर हैं, मिसाल के तौर पर ऊँट, इसी तरीके से गाय वगैरह, ये जो बड़े, तो इनके अंदर इस तरह के 7 हिस्से हो सकते हैं। तो यानी 7 आदमी मिलकर इस तरह करें ना कि कुर्बानी कर लें, 7 हिस्से उसके अंदर आप मुकर्रर कर लें, ये सही हदीस से साबित है। अब इस तरह के 7 हिस्से करना ज़रूरी नहीं है कि मिसाल के तौर पर एक शख्स है ना, 2 आदमी शरीक होते हैं, एक शख्स कहता है कि 4 हिस्से मेरे हैं, 3 हिस्से आपके, तब भी ठीक है। इसी तरीके से 4 आदमी शरीक होते हैं, 3 आदमी शरीक होते हैं, कुछ भी हो, बस आसान सी बात यह ना कि 7 हिस्से, इनसे कम आप हो सकते हैं, यानी ज़्यादा हिस्से आप ख़रीद सकते हैं, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। यानी 8 बंदे शरीक नहीं हो सकते, 9 बंदे शरीक नहीं हो सकते, 10 शरीक नहीं हो सकते, ये बात आप ज़हन के अंदर रख लें। तो एक बड़े जानवर के अंदर 7 हिस्से हो सकते हैं, ये बात आप समझ गए ना। तीसरी बात आप ये याद रखें कि देखिए, मैं आपको एक तरतीब के साथ ये बातें बताता हूँ ना, कि जानवर की ख़ास तौर पर आपने उम्र का ख्याल रखना है कि उम्र कितनी होनी चाहिए जानवर की। याद रखें कि ये जो भेड़ होती है और बकरी होती है, इस भेड़ और बकरी यानी सब का मुसन्ना होना ज़रूरी है। अब मुसन्ना मैं आपको बता देता हूँ अपने अल्फाज के अंदर, कि भेड़ और बकरी की उम्र होनी चाहिए 1 साल, यानी 1 साल भेड़ की बकरी की उम्र हो गई है ना, दूसरे साल के अंदर उसका कदम है, अब उसकी आप कुर्बानी कर सकते हैं। नंबर 2, दूसरी बात आप ये याद रखें कि जो ऊँट होता है उसका मुसन्ना होना ये होता है कि वो 5 साल हो, यानी 4 साल उसके मुकम्मल हो चुके हैं और 5वें साल के अंदर वो जा रहा हो, तो ये उसका मुसन्ना होना है, आप उसकी कुर्बानी करेंगे, इससे छोटे की नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये भैंस या इसके बिलमुकाबिल जो आते हैं गाय वगैरह, तो इनका मुसन्ना होना क्या है, ये 2 साल इनके पूरे हो जाएं और तीसरे साल के अंदर इनका कदम हो, ये उनका मुसन्ना होना है, 2 साल मुकम्मल हो जाएं, इससे कम की कुर्बानी आप नहीं कर सकते। अलबत्ता ये बात आप याद रख लें कि ये जो दुम्बा होता है ना, दुम्बा, तो दुम्बे के मुतालिक ये बात आप याद रख लें कि ये 6 माह का हो दुम्बा, लेकिन इस तरह के महसूस इस तरह हो ना कि ज़रा अच्छा महसूस हो, यानी आप इस तरह के उसको छोड़ देना। ये बाकी जानवरों के अंदर मिसाल के तौर पर उनकी उम्र 2 साल है, उनकी उम्र यानी बकरी वगैरह, भेड़ वगैरह, इसके अंदर आप मालूम यानी अच्छा तकड़ा हो, जो शक्ल सूरत से साल का मालूम होता हो, बस ये यानी इतना बिल्कुल कमज़ोर ना हो, 6 माह का हो भेड़, ठीक है, दुम्बा। तो आप इस तरह करें कि इसको आप कर सकते हैं, ये दुम्बा जो है ना, तो इसको 6 माह का भी हो और मोटा ताज़ा हो, तो इसकी कुर्बानी आप कर सकते हैं। ये जानवर की उम्र के मुतालिक आपने ये चीज़ ख़ास तौर के ऊपर याद रखनी है। तो दूसरी बात ये आपने याद रखनी है ख़ास तौर के ऊपर कि ये जो शराइत है ना जो बताई गई हैं कि किसके ऊपर कुर्बानी है, यानी मुसलमान हो, आज़ाद हो, मुकीम हो, साहिब निसाब हो, ये कोई शख्स भी, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, मुसलमान है, औरत है, मर्द है, सब के ऊपर कुर्बानी है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है।
और कुर्बानी का जो वक्त है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर मैं अपने अल्फाज दोहरा देता हूँ कि कुर्बानी का जो वक्त है वो यही है कि इस तरह होना चाहिए कि ये जो होते हैं ना 10 ज़िलहज शरीफ का दिन, तो 10 ज़िलहज शरीफ का जो दिन है, तो जिस वक्त फजर तुलू हो जाती है, तो फजर तुलू हो जाती है जिस वक्त, तो कुर्बानी का वक्त शुरू हो जाता है। और यहाँ से लेकर 12 ज़िलहज शरीफ, यानी 10 ज़िलहज शरीफ, 11 ज़िलहज शरीफ और 12 ज़िलहज शरीफ, तो 12 ज़िलहज शरीफ के गुरूब आफ्ताब तक, यानी ये दिन मुकम्मल होने तक, ये तकरीबन 72 घंटे बनते हैं, 3 दिन 72 घंटे बनते हैं। तो ये वक्त है कुर्बानी का। अफजल ये है कि पहला दिन नहीं हो, अफजल। और ये बात ख़ास तौर पर ये भी याद रख लें बाज़ लोग कि ये जो मैंने कहा ना कि तुलू फजर के बाद, तो याद रखें जो लोग शहरी हैं ना, यानी बस ये याद रख लें कि जहाँ पर जिन इलाकों के अंदर नमाज ईद अदा की जाती है, तो वहाँ पर नमाज ईद से पहले कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। वहाँ पर इस तरह होगा कि नमाज ईद अदा की जाएगी, नमाज ईद अदा करने के बाद आप इस तरह करेंगे, कुर्बानी करेंगे, या फिर नमाज ईद का जो वक्त होता है, ज़वाल तक का वक्त जो होता है, वो वक्त गुजर जाए, फिर उसके बाद आप, यानी ईद की नमाज नहीं हुई, किसी वजह से रुक गई, ये कोई हालात इस किस्म के थे, तो उस वजह से कुछ माने थे, कुछ रुकावटें थी, नमाज ईद अदा नहीं हो सकी, तो जो ज़वाल का वक्त है ना, यानी ईद की नमाज का जो वक्त होता है वो निकल जाता है। तो उसके बाद फिर इस तरह के वो वक्त निकल जाए, फिर उसके बाद आप कुर्बानी करें। बाकी देहातों के अंदर या जहाँ पर नमाज ईद अदा नहीं की जा सकती, तो वहाँ पर अगर लोग वो इस तरह करें कि नमाज फजर के बाद अगर वो अपनी कुर्बानी करना चाहें तो वो अपनी कुर्बानी कर सकते हैं। बहरहाल बेहतर यही है कि वो इर्द गिर्द के जो इलाके होते हैं उनका इंतज़ार किया जाए कि इर्द गिर्द मिसाल के तौर पर 7 गांव है या 7 शहर है, वहाँ पर 9 बजे नमाज होगी, तो चलो उसके बाद 8 बजे नमाज होगी, उसके बाद कुर्बानी कर लें, तो ये बात बहुत बेहतर है, अफसल है। तो कुर्बानी का वक्त अफसल यही है कि पहले दिन ही कुर्बानी की जाए, अव्वल वक्त के अंदर कुर्बानी की जाए, और बाकी 2 दिन जो होते हैं, यानी इस दिन 10 ज़िलहज शरीफ के दिन को छोड़कर बाकी 11 और 12, इसके अंदर क्या होता है, कुर्बानी करना जायज़ होता है। अफजलियत कौन सा वक्त है, यही अव्वल वक्त है। ये बात भी हो गई, ये बात भी आप ज़हन के अंदर रखें। तो और इस तरह के बस ये सारी बातें आ गई हैं ना इसके अंदर। हाँ, अब देखें ये बात सारी आपको मालूम हो गई ना। अब थोड़ा सा इस तरह ना कि जिस वक्त आपको मालूम हो जाता है ना कि मैंने कुर्बानी करनी है, तो अब कुर्बानी करने के बाद जो जिस वक्त शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, तो वो क्या करता है, बाज़ार का रुख करता है वहाँ पर जानवर ख़रीदने के लिए। तो वहाँ पर चंद बातों का आपने ख्याल रखना है, खुसूसी तौर के ऊपर इस बात का ख्याल रखना है कि जिस वक्त आप बाज़ार के अंदर दाखिल होते हैं ना, तो जानवर जो आप ख़रीदना चाहते हैं वहाँ पर देखें कि मोटा ताज़ा जानवर हो, खूबसूरत हो, दिखने में खूबसूरत लगता हो, उम्र का आपने ख़ास तौर के ऊपर ख्याल रखना है। और ये देखें कि उस जानवर के अंदर कोई नक्स ना हो, जो उसके पार्ट ऑफ बॉडी होते हैं ना, जिस्म के जो हिस्से होते हैं, उनके अंदर कोई नक्स ना हो। अब लेकिन बाज़ लोग पूछते रहते हैं कि कितना नक्स गवारा किया जा सकता है। देखिए ये जो जिस्म के हिस्से होते हैं ना, जिस्म के हिस्से, इनको देख लें, एक तिहाई अगर वो जो उसके जिस्म का हिस्सा है वो नहीं है और अक्सर हिस्सा मौजूद है, यानी 1/3 का क्या मतलब, 1/3, आप उनको 3 हिस्से कर लेना, तो 1/3 से अगर वो ज़्यादा है तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर 1/3 से कम है या 1/3 है तो फिर आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर ये जो जानवर है आप लेके आए, गाय लेके आए, अब उसके जो थन हैं 3 होते हैं या 4 होते हैं, उनको देख लें, ये जिस्म का एक हिस्सा है, तो अब देखें वो थन कटा हुआ है, कितना कटा हुआ है, 1/3 अगर कटा हुआ है आप देख लें, उससे अगर कम है, यानी 1/3 है ना, 1/3 उससे कम कटा हुआ है, या कम अज़ कम चलो 1/3 तक आ जाए, तो अब ज़्यादा हिस्सा इसका मौजूद है ना, यही हाल इसके कान का पार्ट ऑफ बॉडी है, यही उसकी दुम वगैरह होती है, ये सबको ये देख लें कि अगर इतना है तो फिर उसकी इजाज़त है, अगर नहीं तो फिर आप उसकी कुर्बानी नहीं कर, यानी इससे ज़्यादा उसके अंदर उसका हिस्सा कटा हुआ है जिस्म के किसी भी हिस्से का, 1/3 से वो ज़्यादा है तो फिर आप उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते। अगर 1/3 है, तिहाई है या तो कम है थोड़ा, तो फिर आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दूसरी बात ये याद आपने रखनी है कि जो जानवर बिल्कुल नज़र उसकी नहीं है, यानी वो अंधा है, उसकी भी आप कुर्बानी नहीं कर सकते। अब आँख भी देखें ना, पार्ट ऑफ बॉडी जिस्म का एक मुस्तकिल हिस्सा है। अब एक आँख उसकी नहीं है, 2 आँखें, एक आँख से उसको नज़र आता है, एक आँख से नहीं नज़र आता, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये 1/3 तो इसकी नज़र नहीं है ना, बल्कि ये तो मुकम्मल ही इसकी नज़र नहीं है। इजाज़त कितनी तक थी, 1/3 तक इजाज़त थी कि चलो इतनी कमज़ोरी है निगाह के अंदर, वो भी चेक करने का भी मसला होता है। बहरहाल चलो वो फिर कभी मैं फार्मूला आपको बताऊँगा कि उसका क्या तरीका होता है। बहरहाल इस तरह के अगर वो जानवर अंधा है तो आप उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते। और एक होता है और जानवर, उसको कहते हैं औरा अरबी के अंदर, ये इस तरह इसकी टांगों के अंदर कमज़ोरी होती है, यानी ये लगड़ा के चलता है,
तो ऐसा जो जानवर है इतना मतलब ये है कि उसके अंदर ये औरा जो लंगड़ापन है इतना है कि वो चल कर अपनी कुर्बानगाह तक नहीं जा सकता। यानी जहाँ पर आप उसको ज़बह करेंगे ना, घर लाएंगे फिर ज़बहखाने तक लेकर जाएंगे, जहाँ पर आप कुर्बानी करते हैं कुर्बानगाह तक लेके जाएंगे, तो वहाँ तक वो नहीं जा सकता। तो ऐसे औरा की कुर्बानी भी आप नहीं कर सके, यानी अंधे की कुर्बानी भी आप नहीं कर सकते, और इसी तरीके से औरा की कुर्बानी यानी लंगड़े जानवर की कुर्बानी जो अपने जगह तक कुर्बानगाह तक नहीं जा सकता उसकी भी आप कुर्बानी नहीं करेंगे। और जो जानवर इतना कमज़ोर है कि उसकी हड्डियों के अंदर गोदा ही नहीं है उसकी भी आप कुर्बानी नहीं कर सकते। और यहाँ पर देखिए ये इन्होंने खुद लिखा है कि अक्सर ऐसा यानी जिस्म का जो 1/3 मैंने आपको बताया वो बात यहाँ पर भी आ गई है। ठीक है, चलो इसकी खैर कोई बात भी नहीं। बाकी एक बात और ख़ास तौर के ऊपर आप याद रख लें कि एक जानवर होता है जिसको कहते हैं, बल्कि ये मैं इबारत ही आपको पढ़ के देता हूँ, कहते हैं वयजूज़ु अन युदहा वयजूज़ु अन युदहा बिल जम्माए वल हसीये वल जुरबाए वसौलाए। ये कहते हैं इन 4 जानवरों की कुर्बानी जायज़ है, एक जुमा की, बल्कि जमा की, और एक खसी की, और एक जरवा की, और एक सोला की। ये 4 किस्म के जानवर, इनकी कुर्बानी जायज़ है, इसकी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये जो लफ्ज़ है ना पहले जो आता है ना कि बिल जम्माए व यजूज़ु अन युदहा फिल बिल जम्माए, ये ऐसा जानवर होता है, याद रखें, कि जिसके पैदाइशी सींग नहीं होते, इसको जम्मा कहते हैं, पैदाइशी इसके सींग नहीं होते, लिहाजा इसकी कुर्बानी आप कर सकते हैं, क्योंकि यह कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है, मकसूद के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, लिहाजा इसकी कुर्बानी हो सकती है। इसी तरीके से खसी जो जानवर होता है इसकी भी कुर्बानी हो सकती है। यानी खसी जानवर वो होता है ना कि जो अपनी मादा के साथ मिलने की ताकत नहीं रखता, तो इसके मुतालिक बाज़ फ़ुक़हा ने बल्कि बाज़ तबीबों ने भी ये लिखा है कि इसका गोश्त ज़्यादा मज़ेदार होता है और ज़्यादा लजीज़ होता है, लिहाजा इसकी कुर्बानी भी की जा सकती है। इसी तरीके से जो आगे उन्होंने लिखा है कि वल जरवाए, तो याद रखें कि ये खारशी एक बीमारी होती है, तो अगर इस तरह ना इसकी जिल्द तक ये बीमारी है, यानी जो खारशी जानवर होते हैं ना उनकी जिल्द तक बीमारी होती है, उसकी खाक निशानी होती है, यानी जिल्द से बीमारी अंदर गोश्त के अंदर चली जाए ना तो फिर तो जिस्म कमज़ोर हो जाता है, लेकिन वो कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो इसका मतलब है ना कि सिर्फ जरवा, यानी ये क्या कहते हैं कि हाँ बिल्कुल जरवाए वल हसीये वल जरवाए, तो ये ऐसा इसका मतलब है ना कि ये जो जल्दी बीमारी नहीं, गोश्त के अंदर इसने एंट्री नहीं की है, गोश्त के अंदर ये दाखिल नहीं हुआ है, लिहाजा पता है क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी भी की जा सकती है। लेकिन आपको पता है कि यही खारिश की बीमारी अगर जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए तो फिर उसकी कुर्बानी कभी भी नहीं की जा सकती। इसी तरीके से सौला जो जानवर होता है तो इस मजनू जानवर को कहते हैं, मजनू, इसकी अकल नहीं होती। बहरहाल इतना ज़रूर हो कि यह घास वगैरह खाता हो और अपना ये मामलात हो सकते हैं उसके, तो ये जुनून जो होता है ना ये भी मकसूद के अंदर मुखिल नहीं होता, दाखिल नहीं होता, कोई रुकावट नहीं डालता, लिहाजा इसकी कुर्बानी भी की जा सकती है। बाकी ये ख़ुद लिखते हैं आगे, कहते हैं कि वयअकुलु मिन लहमिल उदहियत। अच्छा चलो इसको छोड़ ही दें, मैं आपको ये वैसे ही बात बता देता हूँ, और ये भी जो आगे उन्होंने लिखा है ये भी बता देता हूँ कि यह बात आपने याद रखनी है कि कुर्बानी का जो जानवर होता है हमारे नज़दीक, अहनाफ के नज़दीक, इसके 3 हिस्से करने होते हैं, और ये 3 हिस्से करना मुस्ताहब है। यानी आप ख़ुद भी खा लें सारा, कोई बात भी नहीं, सारा तकसीम कर दें मस्कीन लोगों के ऊपर, तब भी सारा अपने दोस्तों को दे दें, तब भी कोई बात भी नहीं। तो एक हिस्सा आप अपने लिए रखें, अपने लिए अपने बच्चों के लिए एक हिस्सा आप रखें, और एक हिस्सा ज़ाहिर सी बात है कि जो अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है कि ये जो मस्कीन किस्म के लोग होते हैं आप इनको दे दें, एक हिस्सा इनको, और एक हिस्सा आपके अक़रबा जो होते हैं उनके अंदर रिश्तेदार भी आ जाते हैं, उनके अंदर दोस्त भी आ जाते हैं, अगनिया सारे आपके जो दोस्त अहबाब हैं उनके। तो ये 3 हिस्से करना हमारे नज़दीक मुस्ताहब है, कोई वाजिब नहीं है। अगर आप सारा गोश्त खा जाएँ, सारा दोस्तों को दे दें, अक़रबा अज़ीज़ रिश्तेदारों को दे दें, सारा मस्कीन लोगों को दे दें, तो तब इसकी इजाज़त है। हसीन पानी थोड़ा सा लें, सब इसकी क्या है, इजाज़त है। तो अब इस तरह दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, इसकी इजाज़त है, ठीक है, यानी 3 हिस्से करने और 3 हिस्सों करना क्या है, ख़ास बात आप जहन के अंदर रखें कि 3 हिस्से करना। इसके ऊपर हमारे पास दलाइल हैं कि आका अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी थी, हुज़ूर पाक के सहाबा की जो कुर्बानी थे, उन्होंने ख़ुद भी खाए, अपने दोस्त अहबाब में, इसके ऊपर हमारे पास दलाइल हैं। वारन हो सकता है हमारी दूसरी नशिस्त भी हो ना, तो अगर आपको ज़रूरत हो तो इंशाअल्लाह ताला मैं वहाँ पर अर्ज़ कर दूँगा। तो ये कितने 3 हिस्से हो गए, ये बात भी आप जहन के अंदर रखें। और दूसरी बात आप ये याद रखें जहन के अंदर कि जिस वक्त आप बाज़ार गए थे ना, बाज़ार, तो जानवर आपने ख़रीदा है ना, वो कुर्बानी का जानवर आपने ख़रीदा है,
अब मैं आपको बता चुका हूँ ना कि जानवर के अंदर क्या क्या सिफ़ात होनी चाहिए और कौन कौन से ऐब जो हैं वो नाकाबिल कबूल है, उनकी कुर्बानी नहीं की जा सकती। ये बात आपको मालूम हो गई। अब आपने वहाँ से जानवर ख़रीद लिया है ना, वहाँ पर दो बातें आप ज़हन के अंदर रखें। एक तो इस तरह हो सकता है कि आप ये नियत कर लें कि ये जानवर मैं अकेला ही ज़ब्ह करूँगा, फिर घर के अंदर आए कोई दोस्त अहबाब आपको कहते हैं कि मेरा ऐसा भी शामिल कर ले, तो इस तरह हो सकता है, कोई बात भी नहीं है, ठीक है, इस तरह हो सकता है। बाकी आप इस तरह करें ना, जानवर फिर घर ले के अंदर आए, आप अकेले कुर्बानी करते हैं तब भी ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दोस्त अहबाब को साथ शामिल करते हैं, पहले नियत नहीं की थी, आप कर लें, कोई बात भी नहीं। बाकी आप उसको घर के अंदर रखें, उसकी खिदमत करें, यह भी मुस्ताहब है। कुर्बानी का जानवर है ना, अल्लाह ताला के निशानों में से एक निशान है, तो शायर में से इसकी आप ताज़ीम करें, इसकी आप खिदमत करें। ताज़ीम से ये मुराद इसकी खिदमत करें, इसको खिलाएं पिलाएं। अब हमारे जो बच्चे जिस तरह करते होते हैं, बकरे को मेहंदी लगाना और खूबसूरत, ये मामलात आप कर सकते हैं, ये करें, तो इस तरह करना मुस्ताहब, इसको खिलाएं। फिर हाँ, अलबत्ता इसका कोई दूध देने वाला है तो आप उसको सदका कर दें, दूध देने वाले को क्या करें, आप सदका कर दें। इसी तरीके से वो जो होते हैं दुम्बे वगैरह, उनकी जो ऊन होती है, उसको भी अगर आपने उतारी है तो वो भी आप सदका कर दें। बाकी इस तरह रात के वक्त कुर्बानी करना मकरूह है, ये बात आप जहन के अंदर रखें। रात के वक्त कुर्बानी न करें, दिन के वक्त करें, अपने हाथों से करें। क्या करें, अपने हाथों से कुर्बानी करें, अपने हाथों से। अगर आप जानते हैं अच्छे अंदाज के अंदर, आले किताब उनका ज़बिया जायज़ है, दुरुस्त है, बहरहाल किरात के साथ है, कोशिश करें कि आप ख़ुद करें, आले किताब से न करवाएं। अगर वो कर भी लें तो जायज़ है, कुर्बानी आपकी हो गई है, आपके ज़िम्मे जो वाजिब था वो उतर गया है, ठीक है, क्योंकि आले किताब का ज़बिया जायज़ है, दुरुस्त है। तो अपने हाथों से कुर्बानी करें, रात के वक्त न करें, अव्वल वक्त के अंदर करें। और अगर आप अपने हाथों से कुर्बानी नहीं कर सकते तो फिर कम अज़ कम इतना करें, उस कुर्बानी के वक्त आप पास मौजूद हों, और जिस वक्त गोश्त आप तकसीम करने की बारी आती हो तो अटकल से आप तकसीम न करें, बल्कि आप इस तरह करें, मुकम्मल सही बाट जो होते हैं ना, तोल जिसको कहते हैं, वो रखें, जिसका जितना हिस्सा उसको दे दे, यानी जो हिस्सों के अंदर होते हैं ना। घर के अंदर अकेली कुर्बानी, उसके अंदर तो कोई मसला भी नहीं है। बहरहाल आप इस तरह करें, वो जो बाट होते हैं ना सही अच्छे अंदाज के अंदर, उसको आप तोल के तकसीम करें। बाकी इस तरह अगर उसकी जिन्स आप चेंज कर दें, गोश्त के ऊपर कोई चीज़ अनार के दाने वगैरह डाल दिए, जिन्स चेंज हो गई तो चलो फिर कमी बेशी भी हो गई, तो वो इस तरह जिन्स के बदले जिन्स तो नहीं होती ना, गैर जिन्स के साथ जिन्स दूसरी जिन्स का तबादला होता है, तो फिर खैर कोई बात भी नहीं। तो ये बातें भी हो गई। बाकी इसका चमड़ा जो होता है ये सदका कर दें, इसका चमड़ा जो होता है सदका कर दें। अगर ज़ाती इस्तेमाल की कोई चीज़ आप बनाना चाहें, मिसाल के तौर पर डोल वगैरह, अब तो उसके वो ज़माने ही नहीं रहे, कोई जाए नमाज बना ली तब भी इजाज़त है। बहरहाल बेहतर यही कि वो आप क्या करें, वो आप सदका कर दें, क्या चीज़, इसकी खाल वगैरह। बाकी इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कोई बात आपके जहन के अंदर होगी तो आप मुझे पूछ लेना। वो जो रवायत है पूछ रहे थे ना कि आप, मेरे ख्याल में किस थे मुझसे, बहरहाल चलो, वो जो रवायत सवाल हुआ था ना कि वह कुर्बानी के जो 10 दिन होते हैं, यानी ज़िलाज शरीफ के अंदर नाखून काटना और बाल वगैरह इनकी, वो अबू दाऊद शरीफ की रवायत है। तो उसके ज़मन के अंदर तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा कि ये बात मुस्ताहब है, चूँकि ये आज के दिन होते हैं ना, तो अल्लाह ताला के जो मेहमान होते हैं, अल्लाह ताला के घर का हज करने वाले होते हैं ना, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि उनके ऊपर ये पाबंदी होती है, बाल नहीं काटेंगे, इसी तरीके से खुशबू नहीं लगाएंगे, ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, नाखून वगैरह नहीं काटेंगे। तो आप भी इस तरह ना करें, कुर्बानी तक कुर्बानी करके फिर कटवा लें, तो उनके साथ आपकी मुशाबहत हो जाएगी, आजियों के साथ क्या हो जाएगी, आपकी मुशाबहत हो जाएगी। तो हो सकता है अल्लाह ताला की ज़ात एकदस आपको आज का सवाब अपने फ़ज़ल से अता फरमा दे। मुहद्दिसीन ने लिखा है, फ़ुक़हा ने, कि हो सकता है कि अल्लाह ताला की ज़ात एकदस इस मुशाबहत के सदक़े आपको भी आज का सवाब अता फरमा दे। यानी उनका जो सवाब है वो ही है, उतना ही अल्लाह ताला वहाँ पर। तो देखें ना, अल्लाह ताला निज़ाम फ़ज़ल है ना, अल्लाह ताला का निज़ाम अदल भी है, बहरहाल निज़ाम फ़ज़ल अल्लाह ताला की ज़ात है। दस पूरा निज़ाम फ़ज़ल के अंदर तो आपको पता है कोई बटे कोई तकसीम नहीं होता, पूरा ही अता होता है। तो ये चीज़ मुस्ताहब है, कोई वाजिब नहीं है, कोई फ़र्ज़ नहीं है कि 10 दिनों के अंदर आप नाखून न काटें। जो कुर्बानी करने वाले उनके लिए मुस्ताहब अगर करें तो मुस्ताहब का हुक्म यही होता है कि मुस्ताहब की तारीफ़ यही है कि जिसको असलाफ़ ने पसंद किया है, और हुक्म उसका यही होता है कि करें तो सवाब है, न करें तो कोई किसी किस्म का कोई गुनाह भी नहीं है। लिहाजा अगर आप न करें तो कोई बात भी नहीं किसी किस्म की। तो ये बात भी हो गई, ये बात मेरे जहन के अंदर थी, ये बात पूछी गई थी। ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, ठीक है। तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा है, इमाम सयूती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने भी लिखा है, इसका इस्तेहबाब लिखा है, और तमाम उलमा के नज़दीक ये मुस्ताहब है। तो ये बात भी हो गई, इसमें भी और कोई मुश्किल बात भी नहीं है। बाकी आज का कोई सवाल, कोई उम्रे का जो कुछ आपके जहन के अंदर है नहीं तो इंशाअल्लाह ताला खैर नमाज के बाद पूछ लेना, कोई बात भी नहीं है। और बाकी कोई मसला मेरे जहन के अंदर अभी आ नहीं रहा, तो चलो अल्लाह ताला की जो ज़ात है मुक़द्दस है, अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। ठीक है, बात के अंदर थोड़ी नमाज से पहले कुछ चंद बातें मेरे जहन के अंदर आ रही थी, बहरहाल अभी नहीं है।
तो ये कुदूरी शरीफ मैंने सामने रखी थी, बहरहाल इसमें भी मैंने बस इसी तरह ही ज़ुबानी आपको वो मैंने इस तरह किया है कि बयान कर दिए। तो जो कुछ मेरे जहन के अंदर था, बाकी इंशाअल्लाह ताला चलो कोई बात हुई तो आप पूछ लेना। अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।